मत डरो और न भयमान हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उसके साक्षी न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता व निष्फल मूरत ढाली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है, अपने भुजबल से वह उसको बनाता है। फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उस घर में रखें। वह देवदार को काटता व वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है। वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर तपाकर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी मूंधी गई हैं कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान व समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है। भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है, और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। औसो। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा। किनपादी का फक आक तैकी चाटी ताउन।